ढाडरबगड़ के ऊपर से लेकर के रतगांव के ऊपर से लेकर के और नदी का जो प्राणमती का मुहाना है जहाँ। नमस्कार, मैं प्रदीप हरस्वान। आप देख रहे हैं गारंटी एक्सप्रेस। आपदा की दृष्टि से वैसे तो समूचा उत्तराखंड संवेदनशील है, पर इसमें भी दूरस्थ क्षेत्र में स्थित थराली विधानसभा क्षेत्र आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ पर बरसात के मौसम में हर बार आपदाएं आती हैं, बादल फटते हैं, नदी नाले अपने उफान पर बहते हैं, सड़कें ध्वस्त हो जाते हैं, पुल बह जाते हैं और 2-3 महीने यहाँ के बासिंदों की ज़िंदगी पूरी तरह नरक बन जाती है। लोगों को आवाजाही में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि हर बार आश्वासन देते हैं कि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। इस बार फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ पर तैयारियों का हाल भगवान भरोसे है। जानते हैं स्थानीय विधायक श्री भूपालाम टमटा जी से कि आखिर इस बार आपदा से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां उन्होंने अपने स्तर पर की हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आवागमन के पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से बरसात के समय पर हमारी सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और उनसे आवागमन जहाँ बाधित हो लोगों को जन असुविधाएं भी ज़्यादातर हो जाती हैं। तो इसके लिए प्रत्येक अधिशासी अभियंता को मोटर मार्ग के हिसाब से जेसीबी की व्यवस्थाओं करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि जिलाधिकारी स्तर पर भी और विभागीय स्तर पर भी मानसून पीरियड में हमेशा दिए जाते हैं और उसकी पूरी तैयारियां भी पीडब्ल्यूडी हो चाहे पीएम जैसे हो, इन सब पे हमेशा मानसून काल से पहले तैयार की जाती हैं। जहाँ तक अन्य जन सुविधाओं की बात है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि ये पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या रहती है कि कभी कभार हमारे यहाँ बादल फटने से, बहुत अत्यधिक वर्षा से, भू कटाव होने से या अत्यधिक मलबा आने से सड़कों को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा 2022-23 में 13 और 17 अगस्त को बहुत भारी बादल फटने से हमारे प्राणमती नाले में और हमारे जो वाण का क्षेत्र था वहाँ दोनों जगह बहुत सारा मलबा आया। उससे हमारे जो प्राणमती के गदेरे से पूरे ढाडरबगड़ के ऊपर से लेकर के रतगांव के ऊपर से लेकर के और नदी का जो प्राणमती का मुहाना है जहाँ पर हम वो पिंडर नदी में मिलता है, यहाँ तक बहुत बड़ी मात्रा में कटाव हुआ है। भूमि को का बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। हमारे 2 पुल वैली ब्रिज बह गए थे, एक ढाडरबगड़ का पुल बह गया था, एक प्राणमती में जो पेनगढ़ सुनाव थराली पेनगढ़ सुनाव वाला पुल था वो बह गया था। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षति कभी कभार हमारे इस बरसात मानसून पीरियड में हो जाती है। आपदा आती है, नुकसान होता है, पुल बहते हैं और जनता होती है हैरान परेशान, और इसके बाद शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर करते क्या हैं, आइए सुनिए क्या कहते हैं विधायक जी। रतगांव का क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा एरिया हमारा क्षेत्र का है। वहाँ पर भी अभी तक इस प्रकार की सुविधाएं न होने से इस बरसात काल में असुविधा होने की पूरी आशंका बनी हुई है। हमने इसके लिए 2 पुलों की स्वीकृति के लिए शासन को लिखा था, जिनमें 2 पुलों का जो वैली ब्रिज है उनकी स्वीकृतियाँ जारी हुई है। थराली के लिए एक 50 मीटर का पुल पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ पर 60 मीटर पुल की आवश्यकता हमको ढाडरबगड़ में पड़ रही है, ताकि हम वहाँ पर स्पान बहुत ज़्यादा है, मलबा बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर आता है